भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। मांझी फिल्म का ये डायलॉग जिंदगी की कहानी बताता है। हेलो नमस्ते, मैं एंकर राज शर्मा फिर से अपनी बातों के साथ आप सबसे रूबरू होता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसे ही मूर्तिकार की है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर गिफ्ट में दे दिया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब विदेशी चला गया तो राजा ने अपने महामंत्री से पूछा कि क्या किया जा सकता है इस पत्थर का महामंत्री। तो महामंत्री ने सोच समझकर जवाब दिया, महाराज, आप इस पत्थर से एक विशाल मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। महामंत्री की बात सुनकर राजा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करवाइए और मैं खुद उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने मूर्ति निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। अगले दिन महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए। उन्हें पत्थर देते हुए बोला कि महाराज मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करवाना चाहते हैं और ये काम 7 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर आप ये काम 7 दिन के अंदर अंदर कर देते हैं तो इस मूर्ति को राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। अब 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर राज्य के जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार थे वो खुश हो गए। उन्होंने महामंत्री के जाने के बाद ही प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। लेकिन जैसे ही पहला वार किया तो पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। मूर्तिकार ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पहली बार में पत्थर थोड़ी ना टूटता है, वैसे भी इतना बेशकीमती पत्थर है और इतना मजबूत पत्थर है। तो मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर वार किए, लेकिन पत्थर फिर भी नहीं टूटा। ऐसे करते करते लगभग 40 से 50 बार मूर्तिकार ने अपने हथौड़े से जोरदार तरीके से पूरी ताकत लगा करके वार किए, लेकिन पत्थर टस का मस नहीं हुआ। 50 बार प्रयास करने के बाद भी मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आया कि जब 50 बार इतनी ताकत लगाने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी ये पत्थर हथौड़े से भी ना टूटा, तो अगली बार वार करने से कौन सा टूट जाएगा। ऐसा सोचकर उसने हथौड़े को साइड में रख दिया और ये पूरा मन बना लिया कि ये पत्थर नहीं टूटेगा। और वो उस पत्थर को लेकर महामंत्री के पास चला गया। उसे कहकर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, इसीलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति नहीं बन सकती। मूर्तिकार की ऐसी बातें सुनकर महामंत्री बड़े परेशान हो गए। उनकी चिंताएं उनके चेहरे पर साफ साफ झलकने लग गई और बहुत परेशान हो गए और ये सोचने लगे कि राजा जी को क्या जवाब देंगे। ऐसा सोच ही रहे थे, ऐसा उथल पुथल उनके मन में चल ही रहा था। तभी महामंत्री की बेटी उनके सामने आई और उनसे पूछा, पिताजी क्या हो गया आपको, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तो पिताजी ने उसे सारी बातें बता दी। उसके बाद बेटी ने कहा कि पिताजी, क्या सिर्फ हमारे राज्य में सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार एक ही हैं? क्या इस प्रतिमा को कोई और मूर्तिकार नहीं बना सकता? हमारे राज्य में कोई और मूर्तिकार नहीं है क्या? तो पिताजी ने कहा कि हाँ, एक है तो सही, लेकिन बड़े साधारण हैं, उनके कोई नाम नहीं है, उनकी कोई ख्याति नहीं है। तब बेटी ने पिताजी से कहा कि जब राजा जी का आदेश है कि 7 दिन में ही मूर्ति बननी चाहिए और अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो क्यों ना आप उस साधारण मूर्तिकार से बात कीजिए। इतना सुनने पर महामंत्री की चिंता थोड़ी सी कम हुई। वो अगले दिन साधारण मूर्तिकार के पास जा पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर जो राजा जी का आदेश था वो उस साधारण से मूर्तिकार को सुनाया और बताया कि भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का काम आपको जल्द से जल्द करना है। वो पत्थर उस साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। अब पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया, वार किया, और वो पत्थर
एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार अपनी प्रतिमा बनाने में जुट गया और इधर महामंत्री ये सोचने लगे कि काश जो राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार थे उन्होंने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गए होते और 50 स्वर्ण मुद्राओं के हकदार बनते। दोस्तों, ऐसी ही हमारे साथ भी चीज़ें होती रहती हैं। हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती है और हम हर बार उनका डटकर सामना करने के बजाय हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं। कई बार जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, बहुत बड़ा होता है, उसे ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ये तो मुझे आएगा ही नहीं और इसी चक्कर में हमारे नंबर कट जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है। जब स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम के लिए पूरी साल मेहनत करते हैं, तरीके से तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो दूसरी साल तैयारी करने के बजाय वो ये सोच लेते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। हमारा काम है प्रयास करना। हम हर बार प्रयास करने में अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार थोड़ा तरीके से और अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ तैयारी कर सकते हैं, क्या पता हो जाए। यही सब मन में ख्याल लाना होगा और हमें हमेशा प्रयास करने होंगे, हमेशा कोशिश करनी होगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है।